2024 में लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी आरएसएस ने नारा दिया 400 के पार, लेकिन 240 के पार पहुंच गया। और उसका मुख्य कारण रहा कि विरोधी पक्ष 2013 से बटे रहे और सभी को सीएम पीएम बनने का ख्वाहिश रहता है, वही रहा। इलेक्शन कमीशन और सीजीआई को इलेक्शन कमीशन से हटा दिया गया और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के प्रतिनिधि रहे और केंद्र के मोदी सरकार ने इम्यूनिटी प्रदान किया और सीईसी जो चीफ इलेक्शन कमीशन हैं, सत्ता पक्ष कहता है कि उन्होंने अपना पद का सदुपयोग किया। विरोधी पक्ष का कहना है चीफ इलेक्शन कमीशन ने अपने पद का दुरुपयोग किया। राहुल गांधी ने जो ट्वीट करके कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन ने अपने पद का दुरुपयोग किया। ममता बनर्जी इस्तीफा हारने के बावजूद नहीं दे रही हैं। तमिलनाडु में जो अलायंस में कांग्रेस को 12 सीट दिए थे, उसमें 4 सीट कांग्रेस जीत पाई और अभी समझा जाता है कि वहाँ से अलायंस कांग्रेस का टूट गया है डीएमके के साथ। और वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था ने अपने पद का दुरुपयोग किया, क्यों राहुल गांधी विरोधी पक्ष नेता हैं। उनका मानना है कि जब पूरे देश में 140 सीट नहीं आने वाला लोकसभा में 240 सीट बीजेपी को मिला। हर 6 सीट के बाद 1 सीट का बेईमानी हुआ और इसके लिए 240 सीट मिला। और राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद वाराणसी लोकसभा हार चुके थे और जो बंगाल में इलेक्शन हुआ, ममता बनर्जी हटने का नाम नहीं ले रही हैं। उनका कहना है कि ये बीजेपी और टीएमसी के बीच में इलेक्शन नहीं हुआ, ये इलेक्शन कमीशन और टीएमसी के बीच में इलेक्शन हुआ, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ने और सेंट्रल पैरामिलिट्री और सारे जितने सैनिक थे सभी को टीएमसी के साथ टीएमसी के खिलाफ सारे मिलिट्री 2.5 लाख मिलिट्री, ज्ञानेश गुप्ता, इलेक्शन कमीशन सभी ने मिल करके अपने पद का दुरुपयोग करके
ममता बनर्जी और टीएमसी को हराया, इसके लिए वो राजीनामा नहीं दे रही हैं। वैसे संवैधानिक का जो मानना है कि अगर मैं ममता बनर्जी राजीनामा नहीं देते हैं तो उनको हटा दिया जाना चाहिए, डिसमिस करना चाहिए, क्योंकि जो चुना हुआ सरकार है चाहे कारण कोई भी हो क्यों, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद का शपथ दिलाया जाए और उनको डिसमिस कर दिया जाए। ममता बनर्जी भी अड़ी हैं कि हम इलेक्शन जीते हैं, हमारे 100 सीट का चोरी हुआ है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, नहीं इलेक्शन कमीशन और 2.5 लाख केंद्र और केंद्र सरकार के अधिकारी और पुलिस और आर्मी के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करके टीएमसी को हराया है। ये हार नहीं है, ये सरकार ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और केंद्रीय सुरक्षा बल और इलेक्शन कमीशन के ज्ञानेश गुप्ता ने जो आज़ादी के बाद इस प्रकार का कभी इलेक्शन नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने कहा कि हम 5 बार 7 बार संसद रहे, मुख्यमंत्री 3 बार से हैं, लेकिन इस प्रकार का इलेक्शन कमीशन का हमने कभी देखा नहीं। और वेस्ट बंगाल का इलेक्शन के बाद पूरा विपक्ष एक होता दिख रहा है और राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए हैं। वैसे 4 मई तक सारे टीएमसी, कांग्रेस, सारे विपक्ष अलग अलग राग आलाप रहे थे और इलेक्शन रिजल्ट के बाद जब ममता बनर्जी और तमिलनाडु में स्टालिन हार गए, उसके बाद से सारा विपक्ष स्टालिन ने अपने हार को स्वीकार किया है, लेकिन वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी ने अपने हार को स्वीकार नहीं किया और इसके लिए वो राजीनामा नहीं दे रहे हैं। और हर विरोधी पक्ष, चीफ इलेक्शन कमीशन, न्यायपालिका और सभी संवैधानिक संस्था, ईडी, सीबीआई, जो जिस प्रकार से विरोधी पक्ष आरोप अब लगा रहे हैं कि पूरा ईडी, सीबीआई और सारे संवैधानिक संस्था ने जिस प्रकार से अपना पद का दुरुपयोग किया है, उसके ऊपर सारे विरोधी पक्ष अब एक हो करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। वैसे विपक्ष हर मोर्चे पे फेल हो रहा है और 12 साल से सत्ता में अमित भाई शाह चाणक्य नीति से, चाहे राष्ट्रपति का इलेक्शन हो, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो या गवर्नर का हो, सिलेक्शन हो, इलेक्शन हो, सभी में विपक्ष बटा रहता है। और इसका आज वेस्ट बंगाल में जो विरोधी पक्ष एक होता दिख रहा है, उसका कारण
अभी वही कुर्सी है, कुर्सी का खेल है। कल तक सारे विपक्ष बटे हुए थे, लेकिन अभी कुर्सी का जब सवाल उठा है, क्यों जो सीएम रहेगा वही पीएम का दावेदार होता है। यहाँ सारे सीएम पीएम के दावेदार होने के वजह से सभी को हार खान का मुंह देखना पड़ा। अभी नहीं सीएम है, नहीं पीएम का ख्वाब देख रहे हैं। अब जब इनके हाथ से कुर्सी जाता दिख रहा है तो सारे विरोधी पक्ष एक मंच पे आता हुआ दिख रहे हैं, लेकिन हार तो हार होता है। अब इनको विरोधी पक्ष को हार का मंथन करना होगा और सत्ता पक्ष विजय का, जीत का, विजय रथ को लेकर के 2029 तक जाना होगा। क्यों 2029 में दूसरा लोकसभा है और जिस प्रकार से अभी ममता बनर्जी के राज्य में इलेक्शन हुए और विरोधी पक्ष धाराशाही सत्ता पक्ष में बैठी ममता बनर्जी हो गई, बिहार में नीतीश कुमार हो गए, उड़ीसा में बीजू पटनायक जी हो गए और दिल्ली में केजरीवाल का वही हश्र हुआ। और जब ये सारे विपक्ष अलग अलग धाराशाही होते हैं तो इनको एकता का सूत्र और सत्ता सताने लगता है, फिर एकता के जाल में ये बंधने का कोशिश करते, लेकिन सत्ता के लालच में ये अपना मुंह का भी निवाला खो देते हैं। और आज़ादी के बाद से सभी को इच्छा आकांक्षा से भरा हुआ देश है और जनता अपने न्याय मांग के लिए, रोजी रोटी के लिए, लेकिन कभी सत्ता पक्ष एक टुकड़ा फेंक देता है जनता को, कहीं आपस में लड़वा देता है, राज करो और फूट डालो और राज करो। और जो वैश्विक नीति है और बंगाल में वो भूखा बिल्ली भात भात और जो अभी हुआ है उसके ऊपर सारे विरोधी पक्ष एक होता दिख रहे हैं और केंद्र सरकार सारे कानूनी सलाह ले रहे हैं कि किस प्रकार से अभी इनको ममता बनर्जी को अपने पद से हटाना होगा। वहाँ के शुभेंदु अधिकारी के जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे उनको गोली मार दिया गया है और पूरा वेस्ट बंगाल, मणिपुर होता दिख रहा है। वेस्ट बंगाल का वैसे पहले भी 40-45 साल पहले सिद्धार्थ शंकर राय चीफ मिनिस्टर हुए थे और उसके बाद कम्युनिस्ट ने, ज्योति बसु ने सत्ता संभाला। उस समय में भी गोली चला था, कांग्रेस के वो मुख्यमंत्री रहे थे, किसान पे गोली चलवाया था। और फिर कम्युनिस्ट आए, कम्युनिस्ट ने 20-25 साल शासन किए और अभी ममता बनर्जी 15 साल से सीएम हैं
अभी उनके वक्त में अभी जो निर्दोष जनता गोली का शिकार है, क्यों केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और राज्य में भी अभी बीजेपी का सरकार आ गया है, तो देखना होगा। तो वेस्ट बंगाल एक ऐतिहासिक खुद का रचना, खुद का इतिहास खुद लिखता है और आगे भी अभी भी जो इतिहास लिखने जा रहा है 2026 के इलेक्शन में, वो भी नया इतिहास राजनीति के पन्ने में जुड़ जाएगा और सारा सत्ता पक्ष जो हैं वो एक साथ हैं, लेकिन विरोधी पक्ष, बिखरा हुआ विरोधी पक्ष वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बाद, जैसे 71 और 73 का दशक में, 70 के दशक में इंदिरा गांधी के खिलाफ सारा विपक्ष एक हुआ था और वही सारा अब याद करना होगा 70 के दशक को। 2026 का जो दशक है, ये 24 और 26 का दशक, अब 26 के दशक में सारे विरोधी पक्ष एक होते दिख रहे हैं और अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी 2014 से देश में लागू था, लेकिन विरोधी पक्ष एक नहीं होने के वजह से 12 साल आरएसएस और बीजेपी ने सत्ता पे काबिज रहे। लेकिन अब अगर एक सारा विपक्ष एक होता है तो ये देश का जनता को कब, विपक्ष को और सत्ता पक्ष को कब न्याय मिलता है। मेन मूल सिद्धांत है कि जनता को महंगाई, बेरोजगारी का शिकार होना पड़ता है, आज भी शिकार हैं, लेकिन यह कुर्सी के लिए चाहे 5 राज्य हो या पूरा देश हो, कुर्सी के लिए ये राजनेता कुछ भी कर सकते हैं और वैश्विक युद्ध चल रहा है। कल यूएई में 3 भारतीय के ऊपर मारा गया, ऐसा चर्चा है। अब वो यूएस का कहना है कि ये ईरान के आईआरजीसी ने मारा है। ईरान का आधिकारिक जो खबर आ रहा है कि नहीं, वो इजराइल और यूएस के आर्मी ने भारतीय के ऊपर को मारा है और हर देश एक दूसरे पे आरोप लगा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका कंडेम किया है कि भारतीय का ऊपर जो हमला हुआ है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे ईरान का और भारत का युद्ध अभ्यास पोत भारत आया था, जो जाने के वक्त यूएस आर्मी ने उसको मिडल ईस्ट के खाड़ी में तार पेटों से समुद्र में ही दफना दिया और उसमें 160 भारतीय ईरान के और ईरान के लोग मारे गए। अभी 3 भारतीय के ऊपर जो उनके ऊपर मिसाइल से हमले में मारे गए, भारत के प्रधानमंत्री ने कड़े शब्द में उसका खंडन किया है और सीज फायर का उल्लंघन, क्यों ईरान ने भी अपने हार्मुज स्ट्रेट का नाकाबंदी किया है
यूएस ने भी ईरान का नाकाबंदी कर रखा है। अब उनके ईरान और अमेरिका इजराइल के युद्ध के वजह से निर्दोष, चाहे वो भारतीय रहे या कोई भी देश का जनता रहे, निर्दोष के ऊपर और वार उल्लंघन करके रहीसी इलाका पे मारना सीज फायर का उल्लंघन होगा, वैश्विक सीज फायर का उल्लंघन है। अभी आगे मीडिया जो अभी पूरे वैश्विक स्तर पे वार विशेषज्ञ कह रहे हैं और यूनाइटेड नेशन में इसका जब युद्ध विराम होगा उसके बाद चर्चा होगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो भारतीय का मौत के ऊपर उन्होंने तगड़ा विरोध किया है। अभी तक